बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई नंबर 7 जंतुओं में पोषण के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं भोजन अंतर्ग्रहण करने की विधियां। बच्चों, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जब हम भोजन का निवाला मुंह के अंदर ले जाते हैं, वहां से ही शुरू होता है अंतर्ग्रहण। यहाँ पर एक तुलनात्मक चित्र दिया हुआ है। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है मुख द्वार। तो ये बच्ची बाहर से भोजन, थाली से भोजन मुंह में ले जा रही है और दूसरी ओर एक चकिया बनी हुई है। गांव में आटा पीसने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पत्थर की बनी होती है। तो इन्होंने दिखाया भी है जैसे घर में पाई जाने वाली चक्की में एक छिद्र होता है जिससे अनाज डाला जाता है पीसने या तोड़ने के लिए, वैसे ही जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख पाया जाता है। यानी मुख में जो दांत होते हैं वो भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 1 देखिए। चित्र में देखकर स्तंभ का व खा को मिलान कीजिए। अब स्तंभ का और खा, पहले तो चित्र में देखिए रोटी बनी हुई है, इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल बने हुए हैं, इससे हमें भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है और दालों से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। अब नेक्स्ट आइए, सब्जियों से हमें विटामिन्स मिलती हैं, फलों से भी विटामिन्स मिलती हैं और घी से हमें वसा मिलती है। इन्हीं चित्रों को देख करके हम स्तंभों को मिलान करेंगे। रोटी तथा चावल में अभी आपने देखा कार्बोहाइड्रेट मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिला देंगे। दाल से प्रोटीन मिलती है, फल और सब्जियों से विटामिन मिलती है। तो इस तरह बच्चों हमने इसके प्रश्न को हल किया है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमारे मुख के दांत बने हुए हैं, यानी मनुष्य की 2 चापें होती हैं जिसमें ऊपर 16 और नीचे 16 दांत होते हैं। कुल मिलाकर 32 होते हैं। अब यहाँ पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? जो ये दिख रहे हैं इनको कहते हैं कृंतक। फिर उसके बाद ये जो दिख रहे हैं साइड में आपको, ये चवर्णक हैं, ये रदनक हैं। कृंतक, फिर रदनक और फिर अग्रचवर्णक और लास्ट के ये 3 चवर्णक हैं। इस तरह से 3 इधर चवर्णक, 2 इधर अग्रचवर्णक, फिर एक इधर रदनक और ऊपर ये जो बचे 2 यहाँ ये कृंतक है। अब इनके कार्य देखिए, यहाँ पर औजार भी बने हुए हैं। तो काटने का काम करते हैं कृंतक, फाड़ने का काम करता है रदनक और पीसने और चबाने का काम करता है अग्रचवर्णक और चवर्णक। जैसे यहाँ पर चक्की पीसने और चबाने का काम करती है, उसी तरीके से आपके दांत भी यही काम करते हैं। और ये फाड़ने का काम करता है, तो ये काम आपके रदनक करते हैं। काटने का, जैसे यहाँ कुल्हाड़ी बनी हुई है, ऐसे ही कृंतक करते हैं। तो इनके कार्यों को आप लिखिएगा। उसके बाद आइए, एक दांत की ये संरचना बनी हुई है, यानी ये दांत की आकृति बनी हुई है। अब ये जो हिस्सा है ये मांस के अंदर रहता है, थोड़ा सा बाहर दिखता है पीला वाला, फिर लाल वाला है। उसके बाद फिर ये अंदर की तरफ होता है, उसको पल्प कहते हैं। और ये हम लोगों के बाहर ज़्यादा सा दिखता है। ये त्वचा पीली होती है और उसके बाद ये सफ़ेद होती है। और दांत के ठीक आगे वाले हिस्से में इनेमल होता है, जो कि दांत की ऊपरी परत का निर्माण करता है। तो इनेमल। अब आ जाइए, यहाँ पर भरेंगे कुछ खाली जगह। तो मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे होता है? मुख के द्वारा होता है, यानी मुख से ही जंतु भोजन अंदर ले जाता है और जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों के सरल एवं घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाने वाले अंगुलीनुमा बिलाई द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थों को अवशोषित किया जाना अवशोषण कहलाता है। आवश्यक
यहाँ पर अवशोषण भर देंगे। उसके बाद अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है, उसको हम स्वांगीकरण कहते हैं। फिर पचा हुआ भोजन अर्ध ठोस के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं बहिक्षेपण। तो ये क्रिया बच्चों कहाँ से शुरू हुई? ये क्रिया अंतर्ग्रहण से शुरू हुई, यानी यहाँ से शुरू हुई और अंत कहाँ हुआ? बहिक्षेपण में। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ये पाचन तंत्र का दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो सुमेलित करना है। भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन मुख और मुख द्वार के द्वारा आता है। फिर इसका पाचन होता है आगे, और यहाँ पर छोटी आंत में अवशोषण होता है, बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है, और गुदा से बाहर निकल जाता है जो कि बेकार के पदार्थ होते हैं, उसको कहते हैं बहिक्षेपण। तो आपको इनसे मिला लेना है। अब आ जाते हैं निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही और गलत पर क्रॉस का निशान लगाइए। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। बच्चों रूमेन जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं और ये जानवरों में होती है और ये सेलुलोज का पाचन करती है। चबाने का प्रक्रम रोमंथम कहलाता है और घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन आसानी से हो जाता है। सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पाई जाती है, बिल्कुल सही। अंधनाल मनुष्य में पाई जाती है? नहीं, अंधनाल मनुष्य में नहीं पाई जाती। नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित भाग का नाम लिखिए। तो चित्र में प्रदर्शित इस भाग को पादाभ कहते हैं। ये अमीबा का बच्चों चित्र है और अमीबा में जो प्रचलन अंग है वो पादाभ होते हैं। तो पादाभ अपने आप बनते और बिगड़ते रहते हैं और वहीं से एक गहरी गुहा ऐसी बन जाती है, वहाँ पर वो कीट पतंगों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो ये चित्र अमीबा का है। बच्चों इस पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एक तो दंत संरचना है और भोजन का पाचन यानी पाचन तंत्र को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप पाचन तंत्र बनाने का अभ्यास कीजिएगा।